जैक द्वारा आयोजित होने वाली क्लास 11 की परीक्षा जो टर्म 1 होगी, उसके तहत राजनीति शास्त्र के अति महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों की सेट को लेकर हम फिर उपस्थित हैं और अपने इस YouTube चैनल हिस्टोरिका में आपका स्वागत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? सही उत्तर है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ये चूंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इस प्रश्न को कुछ अन्य स्वरूप के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अन्य जानकारी के तहत ये ऐसे अधिकार है जिसे सरकार सामान्य दिनों में कम नहीं कर सकती, यानी इसे सीमित नहीं किया जा सकता है। इसकी रक्षा की जिम्मेदारी खुद सुप्रीम कोर्ट की है और मौलिक अधिकार कुल 7 थे। एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और अभी फिलहाल 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें समता का अधिकार सबसे ऊपर है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? सही जवाब है 1978 में, और ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। तब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी और अब यह संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का के तहत एक सामान्य कानूनी अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में दर्ज है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उसका जवाब है अमेरिका। मौलिक अधिकार के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह है अनुच्छेद 19A, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी बोलने की आज़ादी, अपने मत को, विचार को रखने का, लिख के, पढ़ के, बोल के, जिस तरह से भी आप चाहें, बस दूसरे की भावना आहत ना हो, इसका ध्यान रखना जरूरी है। अगला प्रश्न है, दास्ता पर रोक किस मौलिक अधिकार में समाहित है? तो यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसके तहत दास्ता पे यानी गुलाम बनाने की परंपरा या जो चलती रही थी उस पर बिल्कुल रोक लगा दी गई। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ? जवाब है दिसंबर 1996 में। नेक्स्ट, किस मौलिक अधिकार के तहत बेगार का निषेध किया गया? तो इसका जवाब है शोषण के विरुद्ध अधिकार। बेगार एक ऐसा टर्म है जिसके तहत व्यक्ति से काम तो लिया जाता है, लेकिन इसके बदले में उन्हें कोई भी वेतन या पारिश्रमिक जो है दिया नहीं जाता। नेक्स्ट है, छुआछूत की प्रथा को किस अधिकार के तहत समाप्त कर दिया गया? तो यह समता के अधिकार यानी अनुच्छेद 17 के तहत इस छुआछूत की बीमारी को हटा दिया गया। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार किस अधिकार के तहत मिला है? यह है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जिसके तहत अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 30 के तहत उन्हें अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और अपने अनुसार, अपनी संस्कृति के अनुसार संचालित करने का उन्हें अधिकार है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो सही जवाब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? सही उत्तर है 1993 में। नेक्स्ट, आजादी से पूर्व किस दस्तावेज में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है? तो यह 1928 के नेहरू रिपोर्ट में इसके बारे में चर्चा की गई थी और ये नेहरू रिपोर्ट जो है भारतीयों द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें कोशिश की गई थी कि सर्वमान्य तौर पे एक संविधान भारतीयों द्वारा तैयार किया जाए। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य को कब संविधान में शामिल किया गया? सही उत्तर है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व के केंद्र बिंदु में कौन होता है? तो इसका जवाब होगा समाज। चूंकि मौलिक अधिकारों
के केंद्र बिंदु में जो है वह व्यक्ति होता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व के केंद्र बिंदु में समाज। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि मौलिक अधिकारों वाला भाग हमारे संविधान की अंतरात्मा है? जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक ने कहा कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों निहित है? जवाब है महात्मा ज्योतिबा भाई फुले ने ये बात कही थी और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अपराध की आशंका पर गिरफ्तार को कहा जाता है निवारक नजरबंदी। नेक्स्ट है कि निवारक नजरबंदी अधिकतम कितने समय के लिए हो सकती है? तो सही उत्तर है 3 महीने के लिए, लेकिन सरकार चाहे तो समय विस्तार या अवधि विस्तार जो है वह कर सकती है। विशेषकर 3 महीने के बाद फिर 3 महीने के लिए बढ़ा सकती है, फिर जब 3 महीने खत्म हो तो फिर 3 महीने के लिए कर सकती है। इस तरह से इस अवधि में इजाफा कर सकती है सरकार। न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए कौन सी रिट जारी करता है? तो यह करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, अयोग्य व्यक्ति को न्यायालय किस रिट द्वारा उस पद पर कार्य करने से रोक देता है? तो यह है अधिकार परीक्षा द्वारा। नेक्स्ट, जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बढ़कर मुकदमे की सुनवाई करती है तो उच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है? यह होता है निषेध आदेश। यानी जब निचली अदालतें ऐसे मामलों में सुनवाई करती है जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो उच्च न्यायालय जो है उस पर रोक लगाती है निषेध आदेश द्वारा। नेक्स्ट है, किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं करने की स्थिति में न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? तो न्यायालय इसमें जो रिट जारी करेगा उसे कहते हैं परमादेश। अगला प्रश्न है, जब निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? इसमें उत्प्रेषण रिट जारी किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बंधुता मजदूरी पर रोक लगाती है? तो यह है अनुच्छेद 23(1), जिसमें बंधुआ मजदूरी पर रोक लगा दी गई है। और अंतिम प्रश्न है इस सीरीज का कि नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 16(4). इसी के साथ सेट 2 के सभी प्रश्न हमारे हल होते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि अगले वीडियो जब आपको आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।